हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग सुरक्षित होंगे क्योंकि अभी जो सिचुएशन है कोरोना का महामारी जो फैला हुआ है इसमें जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं घर पे रहें, सुरक्षित रहें, वही एक बचाव का तरीका है अभी के लिए। तो घर पे रह के सारा काम काज करना है और आप लोग को घर पे रह के पढ़ाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उसको आप यूटिलाइज कर रहे होंगे। इस सिचुएशन में थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन सोच रहा हूँ मैं भी कर दूँ, जो भी मेरे पास नॉलेज है कुछ उसको आप तक पहुँचा सकूँ। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ और अगर आप लोग का प्यार मिलता रहे तो आगे भी मैं जारी रखूँगा। तो सोचा कि लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं कि जो अभी आप लेक्चर पढ़ रहे होंगे या मेरा लेक्चर पढ़ेंगे तो उसको मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज किया जा सके, उससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जा सके, तो उस पर कुछ बात कर लेते हैं। हेडिंग देते हैं व्हाट टू डू फॉर एफिशिएंट ऑनलाइन स्टडी। तो एफिशिएंट ऑनलाइन स्टडी के लिए क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट में यहाँ पे फिगर आउट किया हूँ। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा उसको मैं फिगर आउट यहाँ पे किया हूँ। जिसमें पहला पॉइंट है कि कॉपी एंड पेन। मतलब जब भी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक का कर रहे हैं, किसी भी सोर्स से कर रहे हैं, आपके पास कॉपी एंड पेन होना जरूरी है। वो इसलिए ताकि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको नोट डाउन कर सकें। जैसे कि आप क्लासरूम में बैठ के करते हैं कि क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी वो पढ़ाते हैं, जो भी डेफिनेशन लिखवाते हैं, जो भी क्वेश्चन कराते हैं, जो भी सोल्यूशन कराते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी कंसेप्ट बताते हैं, जो भी शॉर्ट नोट्स बताते हैं उसको आप नोट डाउन करते हैं, जो भी ट्रिक्स बताते हैं उसको आप नोट डाउन करते हैं। तो वैसे यहाँ भी वीडियो लेक्चर में मैं करूंगा या आप लोग भी करते होंगे। तो जो भी आप लेक्चर आप देख रहे हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है ताकि आगे आप रिवीजन करें तो उसमें आप फायदा करें। तो क्लासरूम वाला इन्वायरमेंट एकदम होना चाहिए, अपने आसपास आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर ऑनलाइन स्टडी का आपको बेनिफिट मिल पाएगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो पहला बात कि कॉपी निकलने आप बैठेंगे। दूसरा, आपको क्लासरूम वाला जो इन्वायरमेंट उसको क्रिएट करना है। एक तो पहला कॉपी पेन हो गया। दूसरा, क्लासरूम में जो टीचर लोग रहते हैं वो आपको डिसिप्लिन में रखते हैं, आपको बगल से बातचीत नहीं करने देंगे, या मोस्टली मैं रखता हूँ और लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो डिसिप्लिन होना जरूरी है तभी जाकर के जो कंसंट्रेशन है वो बन पाएगा, आप कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और डिसिप्लिन का मतलब नहीं कि आप क्लास में हंसना ही बोल जाए, आप हंसिए बोलिए हंसिए, लेकिन बातचीत नहीं करना है एक दूसरे से, वो रहता है मेरे क्लासरूम में। वही यहाँ पे भी होना चाहिए आपको कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, यानी कि स्टडी भी कर रहे हैं, बगल में आप किसी दोस्त को या भाई को या किसी को माँ बाप किसी को माता पिता को बैठा हुए हैं, उनसे गपशप कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीवी देख रहे हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई के समय पढ़ाई कीजिए, फिर उसके बाद समय आपके पास है उसमें टीवी आप देखिए, जो भी आपका पसंदीदा चैनल है, सीरियल है, जो भी आप देखते हैं उसको देखिए। तो ऑनेस्टी के साथ आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी आप खुद ही दिखा सकते हैं कि आपको जो भी पढ़ाई करें तो अदर जो भी डिस्ट्रैक्शन हो सब नहीं होना चाहिए। अनदर डिस्ट्रैक्शन भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, जिसको ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन में बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया। सभी लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, नोटिफिकेशन आया तुरंत व्हाट्सएप खोल के चेक करने लगे कौन दस क्या कमेंट मार रहा है ग्रुप में, फेसबुक पे क्या कमेंट आया। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। सारे सोशल मीडिया अकाउंट उस समय के लिए बंद कर दीजिए। और जब आप लेक्चर देख रहे हो तो ये सब डिस्ट्रैक्शन वगैरह सब नहीं होना चाहिए। ये सब डिस्ट्रैक्शन होगा तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, तो कंसंट्रेशन अगर नहीं बनेगा तो आपको उस लेक्चर का मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल पाएगा। बहुत बार बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर कोई भी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बहुत ज्यादा समय लगता है। उसको वन ऑफ द रीजन यही है कि जब भी वो स्टडी करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन तो रहता नहीं है। अब जब कंसंट्रेशन नहीं है तो उसमें एक तो जब थ्योरी पढ़ रहे हो तो सारा कुछ समझ में नहीं आया होगा, और अब जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो कुछ जो समझ में नहीं आया है वो जो एप्लीकेशन होगा नहीं, और क्वेश्चन अगर करेंगे भी तो उसमें कंसंट्रेशन उनका रहेगा नहीं, और कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो या तो बनेगा नहीं, और बनेगा भी बहुत ज्यादा समय लेगा। तो कंसंट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनदर पॉइंट है कि इक्वल टाइम देना सारे सब्जेक्ट को। ये नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को कम किसी सब्जेक्ट को ज्यादा, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इक्वल टाइम आपको देना है ताकि सारे सब्जेक्ट को आप इक्वली इंप्रूव कर सकें। क्योंकि केवल एक सब्जेक्ट से जेईई मेन एडवांस या नीट जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो निकलने वाला नहीं है। तीनों सब्जेक्ट का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन तीनों सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन है, किसी एक सब्जेक्ट से नहीं होने वाला। तो आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं तो
सारे सब्जेक्ट का देखिए, ये नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट देख रहे हैं और उसी का देखे जा रहे हैं, उसी का देखे जा रहे हैं, तो ये भी गड़बड़ है, इससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, वो है कि आपके पास एक्चुअली में बहुत सारा अभी टाइम है, तो एटलीस्ट 10 आवर का स्टडी तो आप कर ही सकते हैं। तो 10 आवर स्टडी का, उसमें 4 आवर ऑनलाइन स्टडी का रखिए, 4 to 5 आवर रख सकते हैं, और 5 to 6 आवर सेल्फ स्टडी का। ये ऑनलाइन स्टडी जस्ट लाइक कि आप जो क्लासरूम में 4-5 घंटे पढ़ते थे पहले, मान लीजिए 1.5 घंटे का 3 लेक्चर हुआ तो हाफ आवर का हुआ, आधे घंटा और जोड़ लीजिए, 5 घंटा ब्रेक वगैरह लेकर के, तो ये 5 आवर आपका ऑनलाइन स्टडी हुआ। अब घर पे जो आकर के पढ़ते थे वही 6 घंटा का एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। तो 6 आवर सेल्फ स्टडी में आप जो पढ़े हैं उसके बाद फिर से देख सकते हैं कहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट बताया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। आपके पास एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए। फिजिक्स में आप एससी वर्मा, सभी लोग बनाते हैं, एससी वर्मा का बुक होना चाहिए। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर जो आईटी का क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। जेईई जो एडवांस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20-30 साल का क्वेश्चन उठा लीजिए, किसी पब्लिकेशन का, बहुत सारे पब्लिकेशन का, किसी पब्लिकेशन का ले लीजिए जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसमें ज्यादा कलेक्शन हो। कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम रखे हुए हैं, तो देख लीजिएगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम रखे हो, क्योंकि वो अपने से ज्यादा तो दे नहीं सकते, कम भले कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जिनके पास कलेक्शन और साथ में सोल्यूशन, तो बुक आप अपने पास रख सकते हैं, या हो अगर हो तो और अच्छी बात है, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स का अगर ध्यान दीजिएगा तो ऑनलाइन स्टडी जो अभी कर रहे हैं या आगे भी कीजिएगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। थैंक यू।